अल्काइल हैलाइड में जो फर्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास व्हाट इज अल्काइल हैलाइड। हमारे पास अल्काइल हैलाइड है क्या? तो हमें पता है कि अगर हम हेलोजन ग्रुप अल्केन को ऐड कर लेते हैं उसको हम कहते हैं हेलो अल्केन, और द नंबर ऑफ हेलोजन एटम पर हमने क्या किया है, उस पर हमने डिवीजन की है। लाइक दिस इज मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन वो होगा जिसमें हमारे पास अल्केन को एक हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। फिर हमारे पास है डाई हेलो अल्केन। डाई हेलो अल्केन वो होगा जिसमें हमारे पास टू हेलोजन ग्रुप्स अटैच है, जिस तरह हमारे पास विसिनल डाइब्रोमेट प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। पूरी हेलो अल्केन वो हेलो अल्केन होगा जिसमें हमारे पास जो है दो से ज्यादा हमारे पास क्या हो, फ्लोरीन या ब्रोमीन या हेलोजन ग्रुप का एक एटम अटैच हो। सो याद रखिए कि ये जो मोनो हेलो अल्केन है हमारे पास RX, या जिसका फार्मूला हमारे पास है CnH2n+1X, इसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। बाकी ये डाई हेलो अल्केन या पूली हेलो अल्केन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड नहीं है। सो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि डाई हेलो अल्केन, पूली हेलो अल्केन और मोनो हेलो कौन में अल्काइल हैलाइड कौन सा है, तो दैट इज ओनली मोनो हेलो अल्केन। इसका फार्मूला है CnH2n+1X। अगर मैं इसको ड्रा कर लूँ तो ये मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर देगा। याद रखें कि कार्बन हमारे पास S P1 P2 P3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, sp3। ये मेरे पास है X ग्रुप का, P ग्रुप का। तो हमारे पास जो हेलो अल्केन में बॉन्ड होती है दैट इज बिटवीन sp3 कार्बन एंड हमारे पास है P ग्रुप की जो हेलोजन एटम है वो है। अब ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है इसके हमने टाइप्स बनाए, इसको हमने डिवाइड किया है। अब ये डिवीजन हमारे पास जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप है। अगर हमारे पास जो है आर ग्रुप जो है 1 अटैच हो तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी। अगर आर ग्रुप हमारे पास 2 हो, आर ग्रुप हमारे पास 3 हो। याद रखिए ये जिस आर ग्रुप की हम बात कर रहे हैं ये उसी कार्बन को अटैच होनी चाहिए जिस कार्बन एटम को हमारे पास हेलोजन ग्रुप अटैच है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है कार्बन एटम है, इसको हमारे पास जो है एक से है, यहाँ पर कोई भी वो आर ग्रुप अटैच नहीं है, लाइक सारे हाइड्रोजन है। तो ना ये हमारे पास जो है प्राइमरी होगा, ना सेकेंडरी होगा, ना टर्शियरी होगा। तो ये एमसीक्यूज में आता है। अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह हो कि कार्बन X हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक जो हमारे पास है आर ग्रुप अटैच हो, तो फिर ये मेरे पास क्या होगा, दिस इज प्राइमरी। अगर मेरे पास जो है कार्बन जो X ग्रुप को अटैच है उसको दो आर ग्रुप्स अटैच है, एक और दो, तो फिर मेरे पास ये प्राइमरी होगा। और सेकेंडरी होगा, सारी टर्शियरी तब होगा जब C ग्रुप है उसको डायरेक्टली जो है आर ग्रुप्स अटैच हो, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा टर्शियरी। याद रखें कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह एटम हो, ये सी है, ये एक्स को अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये सी है, फिर इसको सी और इस तरह का एक कंपाउंड जो है अटैच है। सो याद रखें कि हम उस कार्बन की बात करेंगे जिसको एक्स अटैच है। सो इस कार्बन को एच एच और एक सी अटैच है, यानी एक आर ग्रुप अटैच है, ये सारा का सारा एक आर ग्रुप कंसिडर होगा। तो ये भी हमारे पास जो है प्राइमरी आएगा। याद सही है? तो ये हमारे पास था टाइप। अब याद रखिए कि ये RX जो है अल्काइल हैलाइड, ये मोस्ट सुइटेबल टू इनकॉर्पोरेट आर ग्रुप टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अल्काइल हैलाइड हर जगह होगी, और रीजन ये है कि हम अगर एक कार्बन को आर ग्रुप ऐड करते हैं तो इस आर को ऐड करने के लिए हम हमेशा जो है RX जो है यूज करते हैं, यानी आर को ऐड करने के लिए हम अल्काइल हैलाइड का इंतखाब करते हैं। सही है? इसके अलावा याद रखें कि अगर हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड हो, उसकी स्टेट की हम बात कर ले, तो अगर हमारे पास कार्बन एटम्स 3 हो या 3 और 18 के बीच हो, यानी फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनॉल हो हमारे पास, प्रोपेनॉल नहीं सॉरी प्रोपेन हो हमारे पास, को अगर हमारे पास जो है इस तरह का अगर कंपाउंड हो, यानी 3 कार्बन कंपाउंड हो और इसको हैलाइड ग्रुप अटैच हो। सही है? मिथाइल क्लोराइड प्रोपाइल हैलाइड हो या प्रोपाइल जो है क्लोराइड हो, लेकिन सॉरी मिथाइल नहीं, प्रोपाइल हो हमारे पास, 3 कार्बन है प्रोपाइल, या ब्यूटाइल क्लोराइड हो, ब्यूटाइल फ्लोराइड हो हमारे पास, यानी सारी ब्यूटाइल फ्लोराइड हो हमारे पास, या ब्यूटाइल हैलाइड हो हमारे पास। सो 3 और 18 के बीच जितनी भी कंपाउंड है 3 18 को साथ रखकर ये हमारे पास लिक्विड होंगे।
उससे कम C2 वाले और C2 वाले हमारे पास गैस होंगे और इसके ऊपर हमारे पास सॉलिड्स होंगे। ये फार्मूला आप लोग याद रखें कि C15 C5 to 17 पार अल्केन ये हमारे पास लिक्विड होंगे, इससे कम जो है C4 C3 हमारे पास गैसेस और इससे ऊपर जो है हमारे पास सॉलिड्स होंगे। इसी तरह अल्काइन के लिए 517 है, C5 से लेकर C12 तक सारी। अल्केन के लिए 517, अल्काइन के लिए 512 और अल्काइल हैलाइड के लिए 318 जो है याद रखें। ये हमारे पास लिक्विड्स होंगे, बाकी इससे कम जो है वो सारे गैसेस होंगे, इससे ऊपर हमारे पास सॉलिड्स होंगे। अब इसके अलावा याद रखें कि जो अल्काइल हैलाइड है ये वाटर में हमारे पास सॉल्युबल नहीं है और रीजन हमारे पास ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है पता था। तो अगर आपसे पूछे कि ये वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है, एमसीक्यूज में आ जाए, तो रीजन ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता और हमारे पास ये सॉल्युबल होगा किस चीज में, सॉल्युबल होगा हमारे पास बेंजीन में, ईथर में, अल्कोहल में, CCl4 में, CH2 में। इस तरह के कंपाउंड्स जो हमारे पास हो उसमें हमारे पास जो है ये सॉल्युबल होगा, जो हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स हो। एक एमसीक्यूज हमारे पास आता है लाइटर हेवियर का कि कौन सा हमारे पास हेवी है, कौन सा लाइटर है। सो फ्लोराइड और क्लोराइड जो है याद रखिए ये कि ये वाटर से हमारे पास लाइटर है और ब्रोमाइड और आयोडीन हमारे पास क्या है, वाटर से हेवियर है और इन दोनों के बीच हमारे पास क्या है, वाटर लाई करती है। सो 1 2 3 4 ऑप्शन दिए होंगे या और ऑप्शन भी दिए होंगे और आपसे पूछेंगे which one of the following इज लाइटर। सो फ्लोरीन और क्लोरीन वाले लाइटर होंगे, ब्रोमीन आयोडीन वाले हेवियर होंगे। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है बॉइलिंग पॉइंट का। सो याद रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट आर ग्रुप जितना बड़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होगा अगर हम जो है हेलोजन ग्रुप को चेंज नहीं कर रहे। अगर हमारे पास आर सेम है तो एक्स यानी हेलोजन की साइज इंक्रीज की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मिथाइल है हमारे पास, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जिस तरह हम नीचे जा रहे हैं इसकी साइज जो है इंक्रीज, ये क्लोरीन ये ब्रोमीन और ये मेरे पास आयोडीन है, साइज इंक्रीज हो रही है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास इससे ज्यादा होगी और इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इससे ज्यादा होगी। सही है। इसके अलावा यहाँ पर जो है क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, लेकिन ये मिथाइल था ये इथाइल था। यहाँ पर दोनों में Cl सेम है यानी X सेम है तो ये R ग्रुप पर डिपेंड करेगा। अब इथाइल की बॉइलिंग पॉइंट जो है इससे ज्यादा होगी। ये ब्रोमीन देख ले, ब्रोमीन से ये हमारे पास दोनों जो है R ग्रुप है, ये R ग्रुप छोटा है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इससे बड़ी होगी सेम। इसी तरह हमारे पास ये आप लोग याद रखें। अगर आपसे पूछ ले कि सपोज मिथाइल क्लोराइड सही है, अब ये देख ले कि इसकी ज्यादा है इससे, सो याद रखे कि अगर हमारे पास इथाइल क्लोराइड हो तो इथाइल क्लोराइड फिर मिथाइल क्लोराइड फिर इथाइल ब्रोमाइड तो फिर हमारे पास फिर मिथाइल क्लोराइड फिर इथाइल आयोडाइड तो फिर मेरे पास मिथाइल आयोडाइड। तो ये मेरे पास नीचे जिस तरह हम आ रहे हैं तो ट्रेंड जो है हमारे पास क्या है, चलिए इसमें ट्रेंड बनाते हैं। इसकी ज़्यादा है इससे, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा इससे, तो हमारे पास ट्रेंड जो है कुछ इस तरह होगी। इसको मैं हटा देता हूँ, अगर आपको याद रखना है तो आप इसको याद रखें। इसकी ज़्यादा है इससे, फिर ये मेरे पास फिर और फिर मेरे पास ये है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो ये मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सही है। अब लास्ट पर आ जाते हैं। लास्ट पर हमारे पास जो है, लास्ट पर हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो 4 तरीकों से हम जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन हेलोजन एसिड को अल्कोहल के साथ, फास्फोरस ट्राइहैलाइड को अल्कोहल के साथ, थायोनिल क्लोराइड को अल्कोहल के साथ और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन अगर हम कर ले तो इन 3 तरीकों से हम जो है अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। दीज आर प्रिपरेशन मेथड्स। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव अस अल्काइल हैलाइड, तो आप लोग को जो है 1 2 3 4 जो है ये सारे टॉपिक की नेम जो है इनमें ऑप्शन में याद रखनी चाहिए, या और गिवन होंगे ऑप्शन में, इनमें से एक गिवन होगा। अब ये जो है हमारे पास बाद लोग इसको रट लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। लाइक फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास हेलोजन एसिड विद अल्कोहल है, तो ये मेरे पास हेलोजन एसिड, ये अल्कोहल। इसकी लेमेट्स का क्लास 5 का फार्मूला याद रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये फार्मूला आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना बनाया हुआ है और सारी केमिस्ट्री इससे सॉल्व होती है। तो मेरे पास बनेगा RxOH और H बनेगा H2O। सही है। यहाँ पर जो है याद रख इसी तरह फास्फोरस हैलाइड PX3 प्लस ROH, सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पर Rx मेरे पास 3 है, तो R भी मैं 3 कर लूंगा तो मेरे पास बन जाएगा Rx। और इसी तरह OH और O और H जो है 3 है, P हमारे पास 1 है, तो इसका एक ही कंपाउंड है H3P, और O भी हमारे पास जो है ऑक्सीजन भी हमारे पास 3 है। सही है। तो ये मुझे देगा अल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3। इसी तरह अगर थायोनिल क्लोराइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, इस थायोनिल क्लोराइड याद रखिए कि हमारे पास SOCl2 है, तो ये मेरे पास देगा RCl, प्रोडक्ट ऑफ मींस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम RCl प्लस SO2 और बस ऊपर बच गए HCl। सो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अब प्रीवियस टॉपिक अल्केन में हमने पढ़ा था प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन, तो याद रखिए कि यहाँ पर जो है अगर अल्केन जो है इन द प्रेजेंस क्लोरीन से रिएक्ट कर लेती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज या 400 डिग्री C, तो ये हमें देगा CH3Cl। अब फिर ये दूसरी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, CH2Cl2 देते हैं, फिर मेरे पास CHCl3 आ जाता है, और फिर मेरे पास जो है कभी कभार CCl4 आ जाता है। अगर क्लोरीन एक्सिस में होगा तो CCl4 देगा, अगर हमारे पास जो है क्या हो मीथेन एक्सिस में हो तो ये मेरे पास जो है CH3Cl देगा। ये MCQs वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हर एक रिएक्शन में एक एक पॉइंट रिक्वायर MCQs के लिए बना हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल हेलोजन एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर ले तो ये हमें वाटर देगा, इसमें वाटर जो है वो बन रहा है, बाकी में अगर हम देख ले तो वाटर की फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो अगर आपसे MCQs में पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिसमें जो है हमारे पास H2O बन रही है, तो वो हमारे पास है बाय डायरेक्शन ऑफ हेलोजन एसिड इन अल्कोहल। यहाँ पर एक MCQs और भी है कि इस HX में हमारे पास जो है बहुत सारे है, लाइक HF है, HCl, HBr, HI। रिएक्टिविटी ट्रेंड तो याद रखें कि हमारे पास इस तरह है FCl, Br और HI सारी ये मेरे पास इस तरह है। नीचे हम जाते हैं तो बांड कमजोर हो जाते हैं, बांड कमजोर हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब लीस्ट रिएक्टिव जो हमारे पास है वो HF है, लेकिन याद रखें कि लीस्ट रिएक्टिव HCl है ओनली उस केस में जब रिएक्शन हमारे पास अल्कोहल में होगा, HCl की अल्कोहल के साथ नहीं बनती। सही है। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव HCl। सो जब भी हमारे पास ये रिएक्शन होगा हमारे पास HCl अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, तो याद रखिए उस वहां पर हम यूज करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 इज कैटलिस्ट। तो अगर MCQs में पूछ ले इन चारों में से कि किस में हम एनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास हेलोजन एसिड प्लस जब अल्कोहल रिएक्ट कर लेते हैं, और ये तब होता है जब हमारे पास HCl हो। और अगर आपसे इस तरह पूछे कि HCl और अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट क्या यूज होगा, तो दैट इज ZnCl2। फिर हमारे पास है फास्फोरस ट्राइहैलाइड। यहाँ पर याद रखें कि रेड फास्फोरस को हम हैलाइड के साथ मिलाते हैं, फिर हमें ये PX3 दे देते हैं। इसी तरह थायोनिल क्लोराइड तो हमारे पास जो है याद रखें कि यहाँ पर HCl बन रहा है, HCl हमारे पास एसिड है, तो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हम बेस यूज कर लेते हैं जो हमारे पास पायरिडीन है। सही है। तो अगर आपसे MCQs में पूछ ले ये चारों गिवन हो कि पायरिडीन हम कहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो बाय द रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड टेक्स प्लेस विद अल्कोहल। और क्यों कर लेते हैं, वो रीजन ये है कि यहाँ पर HCl बनता है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज कर लेते हैं पायरिडीन। सो थायोनिल क्लोराइड के वक्त हम पायरिडीन यूज कर लेते हैं, हेलोजन एसिड के वक्त हम अगर हमारे पास HCl है तो ZnCl2 जो है वो यूज करेंगे। और बाकी जो है याद रखें कि प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास सूटेबल नहीं है, और रीजन हमारे पास ये है कि ये हमें कभी कभार ये हमारे पास इस तरह का मिक्सचर प्रोडक्ट दे देते हैं, यानी ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, बाकी हमारे पास अल्काइल हैलाइड नहीं है। और स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कहा था कि ओनली मोनो हेलो अल्केन आर अल्काइल हैलाइड, बाकी मेरे पास अल्काइल हैलाइड नहीं है।
सो ये कंपाउंड्स हमारे पास एक्स्ट्रा बनते हैं। सो दिस इज नॉट अ सूटेबल मेथड। अगर आपको पूछे कि चारों में से कौन सा मोस्ट सूटेबल नहीं है तो फ्री रेडिकल। अगर पूछे कि पायराडीन किस में यूज होता है तो ऑप्शन 3 में। अगर आपको कहे कि ZnCl2 किस में यूज हो सकता है तो वो है हमारे पास फर्स्ट नंबर पर। तो और H2O किस में बनता है, फर्स्ट नंबर पर। तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे अबाउट SN1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।